अस्सलाम वालेकुम शरफू भाई। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहिए। मिजाज विजाज तो ठीक है ना? अल्लाह का शुक्र है। मुबारक हो शरफू भाई। हैं? वो किस बात की? शादी की और किस बात की? ला हौल वला कुव्वत। अभी तो हम कुंवारे हैं तो मुबारकबाद काहे की? ओ भाई तुम्हारी नहीं, तुम्हारे साहब की। अच्छा अच्छा अच्छा, किबला शुक्रिया। लेकिन इतना खुफिया मामला जुबान ज़द-ए-आम कैसे हुआ? ओ भाई आखिर हम अखबार वाले हैं, हमें हर बात का इल्म दूसरों से पहले हो जाता है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब। शरफू भाई, वलीमे का क्या प्रोग्राम है? अरे आप वलीमे का पूछ रहे हो? यहाँ तो विदाई की भी ममानियत है। अच्छा, चाय नाउस फरमाएंगे क्या? ओ नहीं भाई, मेहरबानी, शुक्रिया। अच्छा बस ठीक है। पी ली चाय। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं वकास अजीज़ ऑफिशियल और मैं वकास अजीज़। आज का जो मेरा वीलॉग है वो बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही मुनफरिद है और एक बहुत ही लेजेंडरी आर्टिस्ट हैं हमारे सईद अनवर भाई। आपका बहुत शुक्रिया सर, बाकी बातें बाद में होंगी। आपका शुक्रिया। और मैं नहीं कहूँगा कि आप सब्सक्राइब करें और देखें, यही कहूँगा कि अगर आप सईद भाई से मोहब्बत करते हैं तो फिर हम बहुत जल्द सईद अनवर ऑफिशियल का भी आगाज़ करने जा रहे हैं, तो आप हमारे साथ बस जुड़ जाएँ। क्या ख्याल है? नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मसला ये होता है, मैं एक दफ़ा सफ़र कर रहा था यहाँ से लाहौर का, तो रास्ते में ना मैं रेडियो सुन रहा था। रेडियो पे ना एक खातून आई, उन्होंने बड़ी लंबी स्पीच की कि फ़लाँ फ़लाँ ये हैं ये हैं ये हैं ये हैं, तो हमारे साथ हैं, बस फ़र्ज़ करो फ़लाँ बंदा। तो एक लाइव कॉल आई, वो कहने लगे यार ठीक है आपने इतनी तारीफ़ें कर दी, लेकिन ये बंदा है कौन? तो अभी आप तो कह रहे हैं कि आप सईद अनवर से मोहब्बत करते हैं, तो ठीक है, बहुत से लोग पूछेंगे सईद अनवर है कौन? नहीं पता है उनको। मैं तो आपके ड्रामों के नाम, लफ्ज़ और कैरेक्टर्स के नाम में गिनवाना शुरू कर दूं, मैं इसीलिए डायरेक्ट आप पे आया हूँ। थैंक यू वेरी मच। असल में पता क्या हुआ, हम एक दौर था हमारा, हमने बहुत अच्छा दौर देखा। मुझे याद है कि हम कहीं कॉलेज में या कहीं कहीं भी जाते थे ना, तो एक रश पड़ जाता था। हमें गाड़ी में हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र नहीं कर सकते थे, ऐसा दौर भी देखा मैंने। लेकिन एक दौर फिर ऐसा भी देखा है कि वो हम पूछना चाहते हैं कि यार आप मुझे जानते हो। अब ये भी केबल आया ना, फिर वो ऐसा चैनलों की भरमार आई, चैनल हिट नहीं हो रहा था, एक्टर ने क्या हिट हो। नहीं, उसके बावजूद भी आप देखें कि प्राइवेट प्रोडक्शंस में आपने बड़े कमाल के किए हैं किरदार, ऐसी बात नहीं है। आज बुनियादी तौर पे दोस्तों हमारा सईद भाई की बारगाह में या इनकी सल्तनत में हाज़िर होने का मकसद ये था कि हमारे दो बड़े प्यारे सीनियर्स, एक को तो मैं मुर्शिद कहता हूँ और दूसरी शख्सियत ऐसी है जिसको सारी दुनिया मुर्शिद कहती है। एक असलम राना साहब, खुदा उनको जन्नत में आला मकाम अता करे, और दूसरा शहनशाह ज़राफ़त जनाब अमानुल्लाह खान साहब। छोड़ दें सर, हमें इसके बारे में गलत इतला दी गई है। तुम्हारा क्या ख्याल है कि ये 10 लाख की सामी नहीं है? हाँ, यूं करते हैं कि इसे सेठ के हवाले कर देते हैं, उसके बेगार कैंप में चल जाएगा। इसका तो सेठ 1000 रुपया भी नहीं देगा। उसको मिट्टी ढोने और पत्थर तोड़ने वाले चाहिए। तो फिर मैं तो बहुत छोटा सा था और अब भी छोटा हूँ, सीखने वालों में से हूँ। लेकिन सईद भाई आपका तो दोनों के साथ बहुत गहरा वक्त गुजरा। पहले असलम राना साहब के बारे में कोई बात हो जाए, कैसा वक्त गुजरा आपका? असलम राना समझ ले कि एक हमारी ज़िंदगी में एक शख्स नहीं था, वो एक पूरा पैकेज था। इतना अच्छा इंसान, इतना अच्छा दोस्त, इतना ही अच्छा एक्टर और मासूम तरीन आदमी कि हमारे एक्टिंग फील्ड में शायद इतना मासूम आदमी कोई चल ना सके, लेकिन वो बंदा अपनी मासूमियत की वजह से ही चलता रहा। अल्लाह उनको गरीक़ रहमत करे। मेरा उनसे बहुत प्यारा ताल्लुक़, बहुत मोहब्बत उनके साथ थी, बल्कि यहाँ तक कहूँगा कि सारी ज़िंदगी
मासूमियत की बात छोटी सी आपको सुनाता जी जी चलूं। बिस्मिल्लाह। मैं उनके साथ बीते हुए वक्त में चला गया था। माशाल्लाह। तो वो मासूमियत की बात ये है कि ना उन्होंने ना उनके पास कुछ ऐसे प्रोड्यूसर्स आते थे, कुछ ऐसे ऑर्गेनाइज़र आते थे जो उनसे काम एज एन एक्टर भी काम लेते थे और उनको बताते थे कि यार हमें और टीम भी चाहिए, हमें स्क्रिप्ट भी चाहिए, हमें लोग भी चाहिए। वो उनसे कोऑर्डिनेट करते थे। तो राना साहब ने ना मुझे अपने किसी प्रोजेक्ट में कभी नहीं रखा। तो मैंने एक दिन कहा राना साहब मुझे बताइएगा कि आपने वो एक इंडियन मूवी थी पानी, उसका कोऑर्डिनेटर आप थे, तो आपने मुझे सबको पिंडी के सारे एक्टर्स आपने लाहौर से बुक करवाए, आपने मुझे क्यों नहीं जगह दी। कहा मुझे क्यों नहीं वहाँ बुलाया? कहीं मुझे मेरा भी दिल करता था मैं बड़े प्रोजेक्ट में काम करूँ। और फिर दोस्ती भी इतनी गहरी हो। दोस्त मोहब्बत इतनी के शदीद। तो कहते हैं यार सब लोग कहते हैं ना कि सईद अनवर जो है ना वो मुनाफिक है। मैंने कहा सर सब लोग कहते हैं? तो मैंने कहा आप मुझे बताइएगा कि अपना मैंने आपसे कभी ज्यादती की? कहते नहीं। मैंने कहा कभी आपसे कभी मुनाफिकत की? कहते नहीं। मैंने कहा कोई ऐसी गड़बड़ की मैंने लाइफ में आपके साथ? कहते नहीं। तो फिर मैंने कहा आपने प्रैक्टिकल नहीं हुआ आपके साथ, तो फिर आपने क्यों ऐसे लोगों की बातों में आके क्यों ऐसा किया? कहने लगा यार हाँ यार मैं तो लोगों की बातों में आता रहा, मुझे तो आपसे पूछना चाहिए था। ये मासूमियत है उनकी। सुभान अल्लाह, बिल्कुल दुरुस्त बात है। बहुत मासूम आदमी, बहुत मासूम। और उनकी इस मासूमियत का डायरेक्टर्स ने, प्रोड्यूसर्स ने बड़ा नाजायज़ फ़ायदा उठाया। सर ये तो होता है ये तो होगा। ये तो होगा। लेकिन बतौर एक्टर अगर आप उनको एक जुमले में उनकी शख्सियत को बंद करना चाहें तो क्या कहें? सर ऐसा है कि वो समझ लें कि वो मैंने शुरू में कह दिया ना कि एक जुमले में तो आने वाले ही नहीं है। दूसरा ये है कि वो बस अब तो चूँकि हमसे हमारे से बिछड़ गए हैं, सबसे मेरी गुड लक कह लें, बैड लक कह लें कि जिस दिन उनकी डेथ हुई है उस दिन वो पूरा दिन वो हमारा ड्रामा चल रहा था वेलकम टू पाकिस्तान। तो उसमें ना वो हम पूरा दिन एक सेट पर थे और आखिरी दिन उन्होंने वो में से गुफ्तगू की है, वो बातें की हैं, एक एक एक्टर का नाम लेके एक एक घर में गए हैं, सबसे बातें करके, और शाम को उनकी डेथ भी उसी सेट पर हुई। तो मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता। बहुत बड़ी शख्सियत, बहुत बड़ा इंसान, बहुत बड़ा एक्टर। मैंने कहा कि पूरा पैकेज थे। अल्लाह अल्लाह। शाबाश जोड़ी वाले ये जोड़ी वाला जेड़ा है सारी गल जोड़ी वाले ते पा देनी है जी, कोई कसूर किसी का जोड़ी वाले ते पा देना। ये जोड़ी वाला जेड़ा है ये मेरा वलायत तक गया है। इन पूछ लो, कसम चुका लो कि मेमा ने मैंने घेरा पा लिया एयरपोर्ट लंदन ते। मेमा मेरे वाला नूं छेड़न, मैं कहा कुड़ियों को शायद ना लड़ा बैना। अमानुल्लाह खान साहब से आपकी पहली मुलाकात कब, कहाँ, कैसे हुई? हाय हाय हाय। मैंने अक्सर ये बात बड़ी मैं हिम्मत से अमानुल्लाह साहब के बारे में बात करूँगा, क्योंकि अमानुल्लाह साहब का जब नाम आता है ना तो मुझसे बात नहीं होती, अब नहीं होती। मैं सारी ज़िंदगी अमानुल्लाह साहब की बातें करके रोटी कमाता रहूँ। हाय। अमानुल्लाह साहब की बातें सुन के मैंने ज़िंदगी गुजार दी। अब मैं अमानुल्लाह साहब की बात करने से पहले मुझसे नहीं होती बात। मैं कोशिश करता हूँ, मैं हिम्मत करके आज विकास भाई आपके लिए मैं आज हिम्मत करूँगा, मुझसे नहीं बात होती। अमानुल्लाह साहब जब मैं माजरत चाहता हूँ कि मैं आपका यकीनन हम बैसियत इंसान, हमारा जज्बाती और कल्बी लगाव होता है, और फिर एक ऐसा शख्स जिसके साथ आपने बहुत बड़ी बात कर दी सईद भाई ने कि उनकी बातें करके वो रिज़्क़ रोटी कमाते रहे, ये एक बहुत आला ज़र्फ़ इंसान की बात है। और वो यकीनन ये पाकिस्तान की और पाकिस्तानी, मतलब अख्तर उस्मान साहब ने अभी एक बहुत बड़ी जुमला कहा कि वो इस डम एंड गूफ मुआशरे में लोगों को हंसाते रहे, अमानुल्लाह साहब। तो मतलब ये बड़ी बात है, बड़े लोग बड़ी बातें। बहुत बड़े सर। अब ये समझ लें कि अमानुल्लाह साहब जो है ना वो जब से गए ना, बखुदा मुझे लगता है कि मेरी दुनिया खाली हो गई है। मेरे साथ मेरे बच्चे भी हैं, मेरी बीवी भी है, मेरे बहन भाई भी हैं, बहुत से दोस्त भी हैं, लेकिन इसके बावजूद मुझे लगता है कि दुनिया खाली है, मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। क्योंकि अमानुल्लाह साहब अक्सर लोग कहते हैं कि मैं फ़लाँ का शागिर्द हूँ, फ़लाँ मेरे उस्ताद हैं। मेरे अमानुल्लाह साहब उस्ताद नहीं है, वो मेरे मुर्शिद हैं। हाय हाय। वो मेरे मुर्शिद हैं, ठीक है। मेरे क्या, पाकिस्तान में थिएटर का हर आर्टिस्ट,
हर बंदा, जो बंदा कहता है कि थिएटर की बात करूँगा मैं, कि वो बंदा अल्लाह के बाद, अल्लाह का दिया हुआ और अल्लाह के तवस्सुत से, अल्लाह की मेहरबानी से अमानुल्लाह साहब के जुमलों का खा रहा है। थिएटर का हर एक्टर, पाकिस्तान क्या इंडिया सारा अमानुल्लाह खान साहब के जुमले, उनकी जहाँ जुमते पे हैं, उनकी उर्दू बातें। पंजाबी समझी जाती है, वो सब लोग अमानुल्लाह साहब का खा रहे हैं। मेरा ऐसे मानना है, किसी को बुरा लगे तो मैं माजरत चाहूँगा, लेकिन ऐसे ही है। जिसको बुरा लगेगा वो कमजोर होगा, मैं सीधे मुंह पे बात करता हूँ। तो वो अमानुल्लाह साहब से आपने सवाल किया था कि पहली मुलाकात, अमानुल्लाह साहब से मेरी पहली मुलाकात मेरे ख्याल में कि आज से कोई तकरीबन कम से कम भी ना 40 साल पुरानी बात है। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ? मैं तो बहुत पुराना हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र। मैं इसके पे शुक्र अदा करता हूँ, मैं पुराना हूँ और पुराना लगता नहीं हूँ। चलें आप उससे तो सही सी बाने चलें। जी 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 तो बिस्मिल्लाह। वो मैं बता रहा था कि आज से तकरीबन 40 साल पहले मेरा बचपन जो गुजरा है, फैसलाबाद की एक तहसील है जड़ावाला। जड़ावाला में अमानुल्लाह साहब को मैंने ऐसे लाइव देखा फर्स्ट टाइम, और मैं तो पागल ही हो गया। किसी की शादी पे आए हुए थे और वहाँ परफॉर्मेंस भी थी। उसके बाद फैसलाबाद में एक शो हुआ, वहाँ आए थे और मुझे उनसे बात करने का मौका मिला, वो मेरा सेकंड था। उसके बाद फिर मेरा लाहौर जाने की वजह ही अमानुल्लाह साहब थे। मैं जाता था, मिलता था, बैठता था, उनके हाथ चूमता था, वापस आ जाता था। फिर मेरा 86 में मैं पिंडी आ गया, फिर मैं पिंडी से लाहौर जाना शुरू हो गया। तो सच्ची बात है, मैंने पहले ही बता दिया कि मेरा तो जो है ना, मैंने जितना भी अभी तक कमाया है, जितना भी खाया है, वो अमानुल्लाह साहब से, उन्हीं की वजह से। उनके साथ काम करने का भी इत्तेफाक हुआ? हाँ जी, उनके साथ काम करने का इत्तेफाक हुआ। और मैं बताऊँ आपको, 40 साल पुरानी बात होने के बावजूद मैं बता रहा हूँ कि 40 साल में अमानुल्लाह साहब से मेरा बहुत प्यार था। मैं बहुत उनके पास जाता था, उनसे मेरी बहुत मीटिंग्स थी, बहुत सिटिंग थी उनके साथ। लेकिन मैं इतना बदनसीब था कि 40 साल में उनको मेरा नाम नहीं याद हुआ। फिर अभी आपको याद होगा, आप भी उस वक्त तो लाहौर में ही थे। जी जी नियो टीवी पे हम एक शो करते थे 3:15। बिल्कुल करते थे। 3:15 के दौरान जनाब अली मैं 2 रातें लगातार अमानुल्लाह साहब के साथ रहा, उनकी खिदमत की, उनके साथ परफॉर्म किया, उनके साथ बैठा। मेरी वो सबसे कीमती रातें हैं 2, क्योंकि उन 2 रातों में अमानुल्लाह साहब को मेरा नाम याद हुआ। सुभान अल्लाह। उन्होंने मुझे सही दिन में कह के बुलाया, बस। बड़े लोग, बड़ी बातें। कुछ और अगर आप उनके हवाले से शेयर करना चाहें? बस सर कहूँगा कि उनकी तो हर बात, मैं उनको, वो एक्टर नहीं थे, वो बहुत बड़े दरवेश थे, वो बहुत बड़े मलंग थे, वो बहुत बड़े फ़िलासफ़र थे। उनके हर जुमले के पीछे एक पूरा फ़लसफ़ा था, उनकी हर बात के पीछे एक पूरी दुनिया थी, जो शायद जो मैं समझ सकता हूँ, बहुत से लोग समझ सकते हैं, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ। ये है कि वो आम आदमी नहीं थे, वो मैं कहता हूँ वो इंसानों में मेरे लिए बहुत बड़ी शख्सियत थी। अच्छा, पाकिस्तान से बहुत इज़्ज़त, जाहिर सी बात है, अपने मुल्क से एक पहचान मिली, सारा कुछ है, लेकिन इंडिया में भी बहुत चाहने वाले अमान साहब। सर मैंने कहा ना कि उनका दिया वो खा रहे हैं। मैंने बड़े बड़े इंडियन आर्टिस्ट को सुना, मैंने बड़े बड़े एक्टर्स को सुना, वो सारे ही कहते हैं कि जनाब, मेरे एक आर्टिस्ट इंडिया का, वो कहता है मेरा घर तो उनकी DVDs और CD से भरा पड़ा है, और मैं जनाब अली पूरा इस वक्त सबसे सुपर हिट शो कर रहा है वो बंदा इंडिया में। और उसने अपने मुंह से माना है कि मेरे पास तो मेरा पूरे खिड़कियाँ और मेरे समझ अलमारियाँ भरी पड़ी हैं उनकी CDs से। तो जाहिर है अमानुल्लाह साहब इंडिया क्या, जहाँ जहाँ भी उर्दू पंजाबी समझी जाती है, वहाँ पर अमानुल्लाह साहब को ही समझा जाता है। समझो। सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका सईद भाई कि आपने मेरी रिक्वेस्ट को कबूल किया और आपने कुछ वक्त दिया। जाते जाते मैं यही बात करूँगा कि अमानुल्लाह साहब हों, असलम राना साहब हों या दीगर बड़े फ़नकार हों, हुकूमत पाकिस्तान को अब इस स्टेज पे आके वो ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए कि फ़न और फ़नकार की इज़्ज़त बरकरार रह सके, उनकी इज़्ज़त नफ्स मजरू ना हो। अब देखेंगे एक फ़नकार को 5,000 रुपया महीने का या 3,000 रुपया महीने का, ये आप कितनी इंसल्टिव ये बिहेवियर है। इतने बड़े लोग जब गुजर जाते हैं तो फिर हमें एहसास होता है। मामला ये है कि दूसरे बाहर से हमारी इज़्ज़त करें तो हमें पता चलता है कि हमारे पास इतना बड़ा आदमी है, जब हम खुद अपने उससे बिल्कुल भी कभी भी नहीं मानते, हमारा ज़र्फ़ ही नहीं है।
सो अगर हमने बहैसियत कौम अपने आप को मनवाना है या देखना है तो हमें इस जानिब तवज्जो देनी चाहिए। इंशाल्लाह एक नए प्रोजेक्ट के साथ सईद भाई के साथ हम हाजिर होंगे अगर आपकी इजाज़त रही तो। एनी इंशाल्लाह। टाइम। बहुत शुक्रिया और आप सबका भी बहुत शुक्रिया। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, वकास अजीज़ ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़। दिल के एक औरत को जलील करने पे तुल के मलिक साहब ये कहाँ की मर्दानगी है? आज जो मर्जी बोल, हम इसे यहाँ रहने नहीं देंगे, इसे मरना छोड़ना पड़ेगा। ओए तू बीच में ना बोल चमचे, आराम से बैठ वरना कर दूं तुम्हें सीधा। तो फिर मेरे होते हुए तो